दोस्तों मैं जानता हूं आपको भी बैक फ्लिप सीखना है। इस वीडियो में जैसे मैं बैक फ्लिप कर रहा हूं वैसे ही आप लोग भी सेम ऐसे ही 1 से 2 दिन में सीख जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताया है जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी मेरी तरह परफेक्ट बैक फ्लिप सीख जाओगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाँ गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैक फ्लिप। अगर आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी ये वीडियो निकाल कर देखोगे तो आप भी मेरी तरह बैक फ्लिप सीख जाओगे। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप में मैंने आज आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ बैक फ्लिप सीखने का। यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सबसे खतरनाक सबसे आसान तरीका यूट्यूब पे, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, अगर आपने जितनी वीडियोस देखी आप उनको देख के वैसे आपका टाइम बर्बाद हुआ होगा। इस वीडियो को अगर आप अपनी जिंदगी के पूरे 5 मिनट में निकाल के देखोगे तो आप भी मेरी तरह बैक फ्लिप सीख जाओगे। मतलब तो इस वीडियो में मैं आपको बैक फ्लिप को सही से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि बैक फ्लिप में करना क्या होता है, बैक फ्लिप में स्टार्टिंग में क्या करना होता है, बैक फ्लिप में तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करने वाले बैक फ्लिप कैसे सीखते हैं और सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ये तो मैं बार बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अगर आपने अपनी जिंदगी के अगर एंड तक आपने ये वीडियो देख ली ना बस, तो फिर आप बैक फ्लिप सीख जाओगे और आपका बैक फ्लिप का सिलसिला आपको समझ जाओगी क्या क्या सीन है इसका। तो बस अब पर तो मैं आपको सिखाता हूँ बैक फ्लिप, और एंड तक बने रहने वीडियो को। जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो, क्या कर रहे हो भाई, बस यहाँ नीचे वो बटन सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना, बस चलो। जब आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप बैक फ्लिप, और चलो बढ़ते हैं बैक फ्लिप के फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे मतलब बैक फ्लिप सीखने के लिए हमें बेसिक सी बात है कि फर्स्ट स्टेप में हमें जंप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जंप की प्रैक्टिस कैसे होगा, मतलब जंप तो इजी सा होता है, मतलब जंप कोई भी कर सकते हैं। देखो आप ऐसे खड़े हुए, आप बेसिकली आप खड़े होकर बस ये जंप, ये चीज बस नॉर्मल है, इसको कहते हैं जंप। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, और इसको मतलब बेसिकली मैं आपको जो बैक फ्लिप वाला जंप होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। ये तो बेसिक सा जंप था। अब जो बैक फ्लिप वाला जंप है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको बैक फ्लिप वाले जंप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना है एंड आपको मतलब ऐसे मतलब खड़ा होना है, आपको हाथों को पीछे रखना है एंड आपको ये हाथों को ऊपर के पंप करके जंप करना है। ये मतलब ऐसा हाथों का जो फोर्स है ये वाला, ये ऊपर की तरफ मारना है। देखो ये खड़ा, जैसे मैं खड़ा हुआ, ये मैंने हाथ अपनी बॉडी मैंने लाइट डाउन किए, ये वाला, ये देखो ऐसे ना, ये वाला बैक फ्लिप वाला जंप होता है। वो तो नॉर्मल वाला जंप था और ये बैक फ्लिप वाला जंप था। तो इसको आपको फर्स्ट स्टेप में आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको मतलब ये जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको ये बैक फ्लिप में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि यही चीज़ तो मतलब ये चीज़ मेन होती है कि अब है रोटेशन। रोटेशन के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, रोटेशन के लिए आपको पहले टक जंप की प्रैक्टिस करना पड़ता है। टक पकड़ना पड़ता है, टक बोलते हैं। मैं आपको टक समझाता हूँ क्या होता है। आप जैसे मैं आपने बैक फ्लिप, अगर आप बैक फ्लिप कर रहे हो तो आपको जो आप पैरों को अपने पैर को पकड़ के अपनी बॉडी को बैंड करते हैं ना, तो उसको कहते हैं टकिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बैक फ्लिप करने के लिए। तो अब आपको कैसे सीखना है, मतलब आपको टक जंप तो ईजी होगा। आपको पता है क्या प्रैक्टिस करनी है टक करने के लिए, आपको जो खड़ा होना है एंड आपको बस ये ऐसे खड़े होकर ये ना ये लेग्स को यहाँ छाती में चिपकाना, इससे आपकी टक की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मतलब खड़े हुए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, टक, इसको टक कहते हैं। अब जो आपको टक जंप करके बताया था और ज़्यादा इसको आपको आसान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खड़े हुए बस ये बहुत ईजी है। ये मतलब ये बैक फ्लिप के लिए, टक जंप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ मतलब बैक फ्लिप बहुत काम आती है। और चलो अगर आप इसको कंप्लीट करके आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको बेसिक सी बात है कि अगर आपको बैक फ्लिप करनी है तो उसके लिए आपको बैक एंड फिंग आनी चाहिए। तो बैक एंड फिंग अगर आपको नहीं आती है तो मैं यहाँ पे आई वाले आइकन पे लगा दूंगा, या तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। मैं रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले बैक एंड फिंग का फुल डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है, और उसको जाके देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बैक हैंड स्विंग यानी तो आप बैक फ्लिप नहीं सीख सकते तो उस वीडियो को जाके देख लेना। मतलब बहुत आसान है, मतलब बैक हैंड स्विंग देखो, बैक हैंड स्विंग तो मतलब आनी तो चाहिए कि भाई आपको खुश हो सको, क्योंकि जब उसका हमें बेसिक ही नहीं आता, बैक फ्लिप का बेसिक बैक हैंड स्विंग है वो आपको आना चाहिए। देखो अगर आपको नहीं आती, लिंक पे नीचे या लिंक मतलब मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, यहाँ मैं आई आइकन पर लगा चुका हूँ, उस पर देख लेना। और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, मतलब देख लेना। वो चीज़ अगर आप जब तक नहीं सीखोगे बैक हैंड स्विंग तो आप बैक फ्लिप नहीं कर पाओगे। तो अब अगर आपको बैक हैंड स्विंग आता है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, मैं आपको उसमें बताता हूँ उसमें आपको क्या करना है। तो देखो बैक हैंड स्विंग करने के लिए बेसिकली बात है, वो बैक फ्लिप करने के लिए आपको मतलब क्या यूज़ है बैक हैंड स्विंग का बैक फ्लिप में। तो देखो मैं वैसे करना पड़ा ये, जैसे अगर आप बैक हैंड स्विंग कर रहे हो बैक हैंड पे, ये हमारी बैक हैंड स्विंग है बेसिक की, ये हमारी बैक हैंड, तो उसको आपको बैक फ्लिप में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो जैसे बेसिक चीज़ बात है, अगर हम बैक हैंड स्विंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जैसे मतलब बैक हैंड स्विंग तो मार रहे हैं, अब हम बैक हैंड में थोड़ी सी हाइट लेनी है जिससे हम बैक फ्लिप को समझ पाए। क्योंकि जब तक जो मैं आपको बता दूँ कि बैक हैंड में आपको हाइट लेके प्रैक्टिस करनी है, आपको बैक हैंड में हाइट करनी है। देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये अपनी नॉर्मल सी प्रैक्टिस मैंने आपको दिखाई।
अब आपको थोड़ी हाइट साथ बैकएंडिंग आनी है। देखो ये खड़े हुए हैं, ये चीज अगर आपने कर ली ना तो पक्का आपकी बैकफ्लिप कंप्लीट हो जाएगी। बस कुछ जो बेसिक स्टेप है उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप बैकएंडिंग सीख जाओगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमारे जो फोर्थ स्टेप होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि अब आपको बैक रोल सीखना है। बैक रोल के लिए, क्योंकि बैक रोल मैं आपको पहले दिखाता हूँ बैक रोल दिखता कैसा है। तो देखो बैक रोल क्या होता है, मतलब ऐसे आपको बैठना होता है सिंपल सा। ये मतलब ये आपको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी थी कि बैक रोल की। देखो मतलब कैसे आपको तरह से बैठना है, बस सिंपल सा है। ये होता है बैक रोल। तो मतलब इसको कैसे करना है, मतलब बैक रोल के लिए आपको मतलब ऐसे मतलब सिर्फ आपको मतलब ऐसा लेटना है, मतलब ऐसा बैठना है और अपनी बॉडी को सीधे पीछे की तरफ ऐसा मतलब ऐसा झुलकाना। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे आप ऐसे करके गए 20 तक गए, उसका लिए जो अपना जो सर वाला है इस पार्ट को मतलब पूरा घुमाना है अपनी बॉडी को। अगर आपने ये कर दिया ना तो मतलब ये बैक रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं जमीन पे जैसे घूम रहा था वैसे आपको आसमान में मतलब विदाउट किसी मतलब सरफेस के आपको जैसे आप खड़े हुए हैं तो यही चीज़ होती है मतलब घूमने में। मतलब ये चीज़ अगर आप जमीन पे घूम रहे हो तो यही चीज़ आपको आसमान में घूमना है। तो ये बैक रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे करते हैं। देखो क्योंकि बिगिनर्स जो लोग, बहुत सारे बिगिनर्स लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो हार्ड है भाई। मतलब इसमें थोड़ा सर्वर का जो दिक्कत होता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो पहले मतलब क्या करना है, आपको बैठना है और बस सिंपल से रहना है, ठीक है। देखो बैठ गए, अब पहले आपको सिर्फ अपनी बॉडी को पीछे ढलकाना है। ढलका दिया, ये आए पैरों को ना ये पीछे के फोर्स लगा के अपने हाथों को पुश करना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये गया मैं ये हाथ तक आ गया। बस आपको अगर अपने हाथ तक करना है उसका बहुत आसान है। बस आपको अपनी बॉडी ये वाले पैरों को ना तेजी से पीछे की तरफ फोर्स करके फेंकना, तेजी से। देखो ऐसे ये बैठे ये ऐसे। बस मैं आपको मतलब मतलब ये समझो वन टाइम मतलब ऐसे रोटेशन की तरह फील होगा और बहुत ईजी है। मतलब देखो बेसिक सी है कि यार बैठे, इसी को बैठ गया मैं, यो घुमा, ये देखिए ऐसे बहुत ईजी है गाइस। मतलब अगर आपने ये कर लिया ना बहुत ईजी, मतलब अगर आपने ये कर लिया तो आप बैक फ्लिप को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप ये क्योंकि बेसिक सी बात है भाई, आप खुद समझो जो चीज़ आप एकदम सरफेस के सपोर्ट से कर रहे हो आपको वही चीज़ बस आसमान में करनी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ये, अगर आपने इस क्या कहते हैं बैक रोल को समझ लिया तो आप बैक फ्लिप को भी आसानी से समझ जाओगे। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 5th स्टेप पे, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्टेप है आपको बताने वाला है बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। और ये ना मतलब आप एक सेफ्टी से भी सीख सकते हो बैक फ्लिप। तो देखो और नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस चीज़ के ये जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो हमारा 5th स्टेप होने वाला है ये बहुत बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इसमें आपको बैक फ्लिप ये जो स्टेप है इससे क्या होगा कि मतलब आप बैक फ्लिप में समझ जाओगे कि आपकी बैक फ्लिप रोटेशन जब आप बैक फ्लिप में रोटेशन कर रहे होगे तो आपको कैसा फील होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको ऐसे 2 झूले ढूंढने, जैसे बहुत सारे पार्क में जाएंगे बहुत जगह ऐसे मिल जाते हैं, वैसे आपको 2 झूले ढूंढने तो आपका करना है ऐसे, आपको उनकी ऐसे तो हाथ रखना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी जो बॉडी में ये चीज़ मतलब ऐसे रोटेशन करना है कि बैक ऐसे मारते हैं ना अपन ये वाली, तो सेम टू सेम वही सीन है। बस आपको इन दोनों झूलों को पकड़ना है एंड आपको अपनी बॉडी को पीछे फेंकना है। देखो ये बहुत ईजी है गाइस। मतलब अगर आपने ये कर लिया तो इससे आप बैक फ्लिप के बारे में थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा कि बैक फ्लिप को रोटेशन के टाइम कैसा फील होता है, कैसे हमारी बॉडी घूमती है। बहुत सारे भाई देखो हाथ ऐसे ये झूले का कोना पकड़ा, बस ये देखो ये बहुत ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा सबसे आसान तरीका। मतलब बिगिनर के लिए ना बहुत ही बड़ी स्टेप है ये। तो बस इसको कंप्लीट करके जब आप मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा फील लेना है कि बैक फ्लिप में कैसा एक्सपीरियंस जाता है जब हम लोग बैक फ्लिप में धीमे होते जब आ जाओ, तो बस ये जो स्टेप है आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये हमारा 5th स्टेप है। जो 6th स्टेप है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, उसको देखना मत भूलना। तो इसको जब आप तक ये कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो हमारे 6th स्टेप होने वाला है इसमें आपको क्या करना है, मतलब जैसे मैंने आपको 3rd स्टेप बताया था कि आपको बैक एंड पिंग हाइट साथ मारनी है। जैसे मतलब बैक एंड पिंग हाइट साथ मैंने आपको बताया था कि बैक एंड पिंग को आपको हाइट साथ मारना। अब आपको उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आना, मतलब आपको थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ना है। अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताया था कि अभी जो 5th स्टेप मैंने आपको कंप्लीट करके मैंने आपको ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। जैसे कि मैं बेसिक से जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जैसे कि आपको जंप लेना, टक जंप करना, ये सब मैंने बेसिक स्टेप बताए थे। अब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बताओ थोड़ा सा एक लेवल अप होने वाला है आपका। तो आपको क्या करना है, मतलब देखो आपको खड़ा होना है बेसिक सा, जैसे आपने बैक एंड में हाइट से मारी, अब आपको बैक एंड में हाइट से मारनी है। आपको पता क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको बैक एंड में मारकर अपने हाथों को हटाने की कोशिश करनी है लास्ट में। जैसे आपने बैक एंड में, जैसे हम लोग बैक एंड में मारते हैं उसमें हमारे हाथ लगते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो आपको करना है, आपको कोशिश करना है कि आपके हाथ बाद में आपको आपके लैंडिंग के टाइम में पहले तैयार है, फिर उसके बाद आपको बाद में हाथ लगे। मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान देख रहा हूँ। ये जैसे मैंने खड़ा हुआ,
जंप लूंगा बैक हैंड बहुत ज्यादा, जिससे मेरे जैसे मतलब मैं जंप बहुत ज्यादा लूंगा बैक हैंड में, जिससे मेरे मतलब जैसे मैं लैंडिंग करूंगा तो उस टाइम में मेरे हाथ बाद में लगेंगे, पहले पैर आएंगे। देखना ध्यान से करके दिखाऊंगा। ये खड़ा हुआ, बेसिक सी बात है, एक खड़ा हुआ, देखना ध्यान से देखना। ये मैंने से बैलेंसिंग मारी थी, बट मैंने हाथों को बाद में लैंडिंग ले गया, उससे पहले मैंने अपने पैरों को लैंड किया, तब मैंने हाथों को ले गया। अगर आपने सच्ची में ये कर लिया ना तो आपके लिए बैक फ्लिप बहुत आसान हो जाएगी। अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो बस आपकी बैक फ्लिप बहुत आराम से हो जाएगी। बस आपको ध्यान देना है। एक बार लास्ट में समझाता हूँ, लास्ट वाले को खड़े हुए, बेसिक से खड़े हुए, ये ध्यान देना। जैसे मैं पैरों को बाद में ले जा रहा हूँ, पहले हाथ मतलब पैरों को पहले ले जा रहा हूँ, उसके बाद बाद में लैंडिंग कर रहा हूँ हाथों पे, तो मतलब बहुत ईजी है। अगर आपने सच्ची में ये कर लिया ना भाई तो बैक फ्लिप बहुत आराम से सीख जाओगे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करके। तो अगर आप ये कंप्लीट कर दिया तो आपको नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा जो 7th स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि आपको टक जंप की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको अब इसमें इन्वॉल्व करना है। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे बैक एंड को जैसे आपने हाइट साइड बैक एंड कर ली, सब कुछ हो गया, मतलब आपने 6 स्टेप पर पूरी कंप्लीट कर चुके हो आप, मतलब पूरे स्टेप को कवर कर चुके हो। तो अब जो हमारा जो 7th स्टेप है ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मतलब देखो बेसिक सी बात है, अब आपको करना है। जैसे आपने बैक हैंडिंग कंप्लीट कर दी, हाइट साइड बैक हैंडिंग कंप्लीट कर दी, अब आपको करना है टक जंप, क्योंकि बहुत मैंने आपको शुरुआत में बताया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टक जंप। तो अब करता हूँ मैं टक जंप, देखो क्या होता है। मतलब बेसिक की बात है, खड़ा हुआ मैं आपको टक जंप, जैसे आपको एक बार टक जंप की प्रैक्टिस करनी है। देखो टक जंप इजी, आपको टक जंप मतलब बैक फ्लिप में टैप कर रहे थे, अब करके दिखाता हूँ। खड़े हुए, देखो ध्यान देखना, ठीक है, ध्यान से देखो। खड़ा हुआ मैं, ये ऐसा ओपन आया और बस आपको बैक फ्लिप में अपनी बॉडी फेंकनी है। मतलब जैसे आप बैक में करते हैं उसमें आपको टक जंप करने की कोशिश करनी है, ध्यान से याद रखना। लेकिन आप करके दिखाता है। चलो खड़े हुए, चीजें वो तो बेसिक सी बात है, मतलब आपको टक जंप करना है। देखो जैसे मतलब बैक एंड अपनी बॉडी फेंक रहे थे ना, बस आपको उसमें अपनी बॉडी को टक जंप करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। टक जंप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक फ्लिप के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो भाई फिर बैक फ्लिप नहीं आप मतलब बेकार लगेगी। तो टक जंप को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देखना है। एक बार लास्ट में समझाता हूँ। यहाँ आपको खड़े होना, बेसिक से खड़े होना है। बैक एंड मारे थे उसी में आपको बस टक जंप पे अपने फोकस करना है, इस पे। तो करके दिखाता हूँ। ये तो भाई बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जो 8th स्टेप होने वाला है वो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, और बस तो बढ़ते अगर आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो फाइनल स्टेप होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि देखो बैक फ्लिप करने के लिए आपको ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप बैक फ्लिप एक दिन में सीख जाते हो। आपको मतलब बैक फ्लिप को डे बाय डे अपनी बैक फ्लिप को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक दिन में भाई कोई बैक फ्लिप नहीं सीख सकता। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपको उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको बैक फ्लिप को डे बाय डे अपनी बैक फ्लिप को इंप्रूव करना है एंड हाँ डे बाय डे ना प्रैक्टिस करते रहना बैक फ्लिप की, जिससे आपकी बैक फ्लिप भाई बहुत इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपने कभी सोची भी नहीं होगी भाई। आप देखो मतलब क्या मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। अब एक बैक फ्लिप का जो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको कि बस आपको कुछ नहीं करना है, टक पे देखो बैक फ्लिप में देखो सिंपल सी एक ईजी एक्सप्लेन देता हूँ। बैक फ्लिप में क्या होता है, आप लोग खड़े होते हैं, बॉडी फेंकते हैं और रोटेशन करते हैं और टक करते हैं और लैंड करते हैं, ईजी है। तो बस मैं एक बार आपको लास्ट बार करके दिखाता हूँ बैक फ्लिप दिखते कैसा है, पूरा कंप्लीट बैक फ्लिप दिखाता हूँ कि आपको जब आपकी ये जितने मैंने आपको 7 स्टेप बताया है, अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आपकी बैक फ्लिप कैसे दिखेगी। तो मेरी बैक फ्लिप कैसी है ये देखो, ध्यान से देखना। ये तो गाइस मेरी बैक फ्लिप कुछ ऐसे मैंने ही मतलब मैं जब शुरुआत में बिगिनर था तो मैंने भी भाई बहुत मतलब डे बाय डे बैक फ्लिप को इंप्रूव किया। तो आप भी मतलब डे बाय डे इंप्रूव करना भाई, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में कोई फ्लिप नहीं आती है भाई। बस मैंने जो 4 स्टेप बताया उनको अच्छे से फॉलो करना भाई, अच्छे से एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से आप कर सकते हैं ना बस उतना कर लेना, बहुत आसान तरीके से आप भी सीख जाओगे बैक फ्लिप। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार अपडेट्स आ रहे भाई ब्लॉग वीडियो में जितना। और हाँ भाई देखो भाई आप जहाँ से भी ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जहाँ से भी कमेंट में बता देना, क्योंकि आप किसी कहाँ से बता रहे आप गाँव से भी रहना ना, अपने गाँव का नाम अपने शहर का नाम जहाँ पे भी आप रहते हो ना, आप एक जंगल बाहर पता नहीं अमेज़न के जंगल से देख रहे हो ना वीडियो, तो पक्का भाई मेरे इस वीडियो पे नीचे ना कमेंट करके बता देना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो बस भाई इस वीडियो को ही एंड करते। और हाँ अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना कि आपको कुछ इससे फायदा हुआ तो बस यार कमेंट करके बताना, कमेंट सबके पढ़ता हूँ भाई एकदम। और अगर नेक्स्ट कौन सी फ्लिप सिखानी है तो बता देना, तो बस कमेंट में बता देना, क्योंकि भाई कमेंट्स भाई आपके बहुत प्यारे बहुत खतरनाक अच्छे कमेंट आते हैं भाई बस। और जो नेक्स्ट फ्लिप पे अगर कोई सिखाना कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यार बता देना फिर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अमेज़न के जंगल से पता नहीं कहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ऐड कर दो। तो बाय।